अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद करीम और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। हमारे आज इस बुर्दबार के तस्वीरों के तसलसल में खुश आमदीद। इसका कहने का मतलब है हमारे इस चैनल की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। खुश आमदीद, वेलकम। तो आज की हमारी इस तस्वीरों के तसलसल का मौजू है, जिस तरह ये इसका मकसद हमने ये लिया है कि भाई उर्दू जो हमारी कौमी ज़ुबान है, जो खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मीठी है हमारे मुल्क में। पहले मौजू का नाम तो बता दे। हमारे मतलब आपको मत सिखा तो भाई भेड़ दे भाई। हमारा आज का मौजू है उर्दू का कत्लेआम, हमारे पाकिस्तान से हमारी कौमी ज़ुबान का नापैद होना और उनकी कितनी क्या वजूहात हैं, वजूहात हम बयान करेंगे। ठीक है, आपके सामने रखेंगे। तू तो अंग्रेजी ठीक है, बोल। मैं तो अंग्रेजी बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि यार अब चढ़ चुके हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं जो हमारे उर्दू जो हमारी कौमी जुबान है वो नापैद हो रही है। क्या हमारे जो है ना पाकिस्तान में उर्दू की वैल्यू है, हम किस लिहाज से इसको ट्रीट करते हैं, क्या दर्जा देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तामीराती और फनियाती तरक्की की वजह से हमारी ज़िंदगी में उर्दू की ज़ुबान काफ़ी तेज़ी से रफ़ा होती जा रही है। हमारे मामूलाती ज़िंदगी में अंग्रेज़ी के काफ़ी अल्फाज इस्तेमाल होने लगे हैं, जिसकी वजह से उर्दू की अहमियत भी कम हो गई है और उर्दू की तरफ से हमारी रग़बत भी कम हो गई है और उर्दू गुलाबी बन गई है। ठीक है ना, थोड़ी पिंकिश हो गई है। पिंक। तो सबसे पहले बात करेंगे उर्दू के गुलाबी होने का यानी उर्दू के नापैद होने की वजूहात। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो उर्दू है, ठीक है, कौमी जुबान, असल में उसको एक तो गवर्नमेंट ही प्रमोट नहीं करती। ठीक है ना, सबसे मेन काम गवर्नमेंट का है कि वो उसको प्रमोट करे हमारे अंदर हर तरह से। हो सकता है कि वो तालीमी निज़ाम की वजह से हमारे अंदर आए, हो सकता है कि वो हमारे बोलचाल, हमारे एक दूसरे के साथ गुफ्तगू, कन्वर्सेशन जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए, और दूसरे नंबर पर हमारे आजकल इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया यानी और जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं यानी स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, पीसीज वगैरह, इनके अंदर भी इस लैंग्वेज को इंस्टॉल और क्या लॉन्च की जाए। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं है। दूसरे तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो ये है कि हम अपनी लोकल ज़ुबान इसके अंदर मर्ज कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम घर में होते हैं तो आम तौर पर पंजाबी या सराइकी ज़ुबान और सिंधी और पश्तो वगैरह बोली जाती है पाकिस्तान में ज़्यादातर। इसके अंदर अगर हम आम तौर पे हमसे कोई पठान बात करता है तो उसकी उर्दू सुनने वाली होती है। ठीक है ना, वो मुज़क्कर को मोनस और मोनस को मुज़क्कर करके बयान कर रहा होता है। ठीक है, उसके लिहाज से उसकी उर्दू वो है। अब बात की जाए अगर पंजाबी की, तो पंजाबी उस उर्दू को मिक्स कर देगा, कहीं ना कहीं पंजाबी के लफ्ज़ बीच में शामिल कर देगा। अगर हम बात करें सराइकी की तो वो उर्दू को किसी और ही तरीके से बोलेगा। सिंधी जो है वो आमतौर पर कराची वाले अपने आप को बहुत ज़्यादा उर्दू के क्या कहते हैं वालिदैन समझते हैं, लेकिन उनका भी एक्सेंट ऐसे लेकिन उनके भी एसिड एक बहुत खराब है। मुझे जहाँ तक लगता है ना, कराची वालों के उर्दू अल्फाज ठीक हैं, मतलब कुछ हद तक ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पंजाब में यार वो फोत हो गया, वो कहते हैं कि इंतकाल हो गया। जैसे हम कहते हैं हमने शादी किया, वो कहते हैं हमने निकाह करो, यानी कि इस तरह की चीज़ें वो ठीक है, लेकिन उनका एक्सेंट यानी बोलने का लहजा वो नहीं है जो उर्दू का होना चाहिए। जिस तरह एक उर्दू मीठी जुबान है और उसको अगर हम उर्दू की टांग तोड़ के बोल रहे हैं, हाँ, यानी उसका यार तिया पांचा एक कर दिया। हाँ ना, वो मतलब कि उर्दू की टांग तोड़ के भाई कहाँ को जा रही है तू, मतलब कि अब अपना जिस तरह हम कहते हैं। मेरा एक दोस्त था कराची से आया था, तो ना अब मैं जब कॉलेज में था ना, मुझे लेसेस नहीं बांधने आते, अभी भी नहीं आते तकरीबन। अच्छा, ठीक है, तो ना उसको बांधने आते थे। ठीक है, मैंने उसको कहा कि यार मुझे ना मेरे लेसेस बांध दे, मेरे खुल गए थे कॉलेज में। कहता अब मैंने तो कभी ये काम नहीं करा। अब मैंने कहा है अब वहाँ पे ना कॉलेज में हम पंजाब में रहते हैं, तो हमारी जो उर्दू है ना, हमें इस तरह की एक्सेंट की आदत ही नहीं है, हम उसको उल्टा मजाक उड़ाते हैं। मैं बताता हूँ ये क्या वजूहात है। करा तो नहीं होता ना, असल में उसने कहते यार मैंने कभी काम किया नहीं। इस सब की क्या वजूहात है? करा बोल देते हैं। हर जगह पे हर कोई उर्दू की कहीं ना कहीं से तिया पांचाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। असल में उर्दू जो है एक लश्करी जुबान है जिसके अंदर फारसी, अरबी और संस्कृत के सारे अल्फाज शामिल हैं। सारे नहीं, कुछ शामिल है। उर्दू के सारे अल्फाज उनसे मिलके बने हैं। ठीक है ना, उर्दू आसमान से नाज़िल नहीं हुई थी। ठीक है, अब बात होगी ये कि भाई ये कहाँ से बनी। ठीक है, अब बात ये है कि अब जैसे ही पाकिस्तान बना, ठीक है, 1947 में, तो 1947 में तो भाईजान ने एक लफ्ज निकाला है, लफ्ज
اردو کا لفظ اور انگلش کا ورڈ ان کو ملا دیا جائے تو لفڈ بنتا ہے. یار دیکھنا یہ بھی ایک گلابی اردو ہی ہے. لفڈ گلابی انگلش کہہ لو. اچھا تو بات موضوع پہ دوبارہ واپس آتے ہیں. بات موضوع پہ دوبارہ ٹھیک ہے کہ بھائی اردو کیا تو بجا رہا ہے اچھی طرح. یار یعنی میں بات موضوع پہ واپس آتے ہیں. ویڈیو کہہ رہے کہ اردو کی نہ بجاؤ اور تو بجا رہا ہے. ڈونٹ میک دا ملک شیک. تو انگلش بھی بجا رہے ہیں. ابھی تو ساری زبان بس کر دے یہ دیکھ مجھے بات تو کرنے دے, بولنے تو دے بھائی. تو انگلش کی بھی بجا رہا ہے اردو کی بھی بجا رہا ہے. تو اس طرح ہے کہ جیسے ہی پاکستان بنا یعنی ہندوستان میں تقسیم کا عمل ہوا, اس کی وجہ سے بہت سے زبان بولنے والے مختلف زبان بولنے والے مختلف حصوں میں بٹ گئے. یعنی جیسا کہ پاکستانی علاقے سے ہندو انڈیا میں چلے گئے اور انڈیا سے پاکستان میں مسلمان آ گئے. اب وہ پاکستان میں جب آئے تو ان کی مختلف زبانیں تھیں, کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا, تو وہ مل کر رہنے لگ گئے, جس کی وجہ سے اردو بولی تو گئی لیکن اس کے ساتھ وہ حالات کیے گئے کہ جو ایک سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم جو ہے ایک مثبت عمل کریں تو وہ یہی ہوگا کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ایکشن لے اور اس کو پروموٹ کرے اور لانچ کرے ہمارے ہر سسٹم میں, جو کہ تعلیم کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ہماری آنے والی ٹیکنالوجی کا بھی ہو سکتا ہے, جو ہے وہ ہر. اچھا میں دوسری وجہ بتاتا ہوں کہ ایک جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے جس کو ہم برگر کلاس بھی کہتے ہیں, تو جب وہ یعنی کہ جب بولتے ہیں نا, وہ اردو کو بولنا اپنی کثر شان سمجھتے ہیں. انگلش بولیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی کے اوپر ہمارا جو ہوگا امپیکٹ اچھا پڑے گا, امپریشن اچھا جائے گا. اسی طرح اگر میں ہمارے یعنی کہ جو ہمارے ریپریزنٹرز ہیں, جو ہمارے ایکٹرز ہیں, جو ہمارے آرٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اردو بولتے ہوئے نا اتنا فخر نہیں سمجھتے. ہم مطلب کہ ہمارے آرٹسٹ ایکٹرز وغیرہ لکھاتے ہیں ان کی نا, اب ان کی عام زندگی کیا شو کرتی ہے, انسٹاگرام شو کرتی ہے نا ان کی عام زندگی, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, اسٹریک اور کچھ بھی یہ سماجی رابطے جو ہے نا ان کے ذریعے جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں, ان میں اگر تو دیکھے گا تو انگریزی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. جبکہ ان کو چاہیے کہ یار آپ انگلینڈ کو کوئی آپ انگلستان کو تھوڑی نا سپورٹ کر رہے ہو یا ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, یا پھر آپ یو ایس اے امریکہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اس کا مطلب آپ اردو میں بولیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ جس کنٹری سے ہے اس کی قومی زبان اردو, اور ہمارا کلچر اور ہماری جو شناخت ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے. اسی طرح اب ہمارے آن ایئر جو ہمارے ڈراماز جاتے ہیں, ہمارے سیریلز وغیرہ جاتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے اردو میں بولتے ہیں, لیکن کام بہت پڑ جاتی ہے جب یار آپ جو اسنیپ چیٹ پہ جب آپ لائیو جا رہے ہو تو انگلش میں بول رہے ہو تو ایک دوسرے سے شرم سے ڈوب رہے ہیں. یہ سب ہوگی آپ کی بات. دوسری وجہ میں بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, دوسری وجہ یہ کہ اردو کے اوپر جو میں نے کہا تھا نا کہ رغبت کم ہوتی جا رہی ہے. وہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ انگریزوں نے کی ہے, مطلب کہ کسی نہ کسی طریقے سے انگریزوں نے کی ہے. لیکن اسی طرح ٹیکنالوجی میں جو ہماری کچھ لفظ ہیں وہ مختلف زبانوں کے ہیں, ٹھیک ہے نا, انگریزی کے بھی نہیں ہیں, مختلف زبانوں کے ہیں. تو ایسے اردو دان ہمارے پاس ہیں, تو اردو دان کو چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں جو انگریزی یا دوسری زبان کے لفظ آتے ہیں ترقی کی وجہ سے, ان کا متبادل کوئی لفظ ہمیں دے دیں. مطلب کہ اگر میں تو یہ بتاؤں نا کہ یار میں بائک پہ جا رہا ہوں, بائک کا اردو لفظ نہیں ہے, 2 پہیوں والی گاڑی, تعریف ہے. بائک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 2 پہیوں والی گاڑی, ٹھیک ہے نا, ایندھن سے چلنے والی 2 پہیوں والی گاڑی, ٹھیک ہے. اب میں تو یہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی بائک پہ جانا ہے یار, اشارہ دے دے تاکہ پچھلے کو پتہ لگ جائے کہ میں اس سائڈ پہ موڑ رہا ہوں. اس میں کتنے لفظ اردو ہیں اور کتنے انگریزی ہیں. لیکن اگر میں اس کو مکمل طور پر انگریزی زبان میں بیان کروں کہ بھائی جان موصوف آپ اپنا زبان میں اردو زبان میں اگر میں اس کو بیان کروں کہ بھائی موصوف اگر آپ اپنا برقی کمکمہ برائے تبدیل رخ روشن کر دیں تو پشت پہ سفر کرنے والے مسافر کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنی منزل مقصود پر کو اختیار کرنے کے لیے کون سا رستہ اختیار کر رہے ہیں, منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے کون سا رستہ اختیار کر رہے ہیں. سوری بھائی میں بھلا کیا کر سکتا ہوں, میں نہیں کچھ کر سکتا یار. مطلب کہ یار اس سے پہلے تو بندہ سائڈ پہ لگا ہوگا, کلٹ بازیاں کھا رہا ہوگا, دوسرا بندہ 1122 کو فون کر رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو پلٹ رہی ہیں. 1122 ہمارے قومی ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اس کو دو بار 2 نہیں بولتے ہیں, 1-1-2-2 نہیں بولتے ہیں, 1122 بولتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیوں بولتے ہیں. ہم نے سنا ہی 1122. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اردو دان کو چاہیے, ہمارے ملک میں جتنے بھی اردو دان ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی یہ انگریزی لفظ آ رہے ہیں, جس سے بھی زبانوں کے لفظ آ رہے ہیں ہماری جو ہے نا ترقی کی وجہ سے زندگی میں, ان کا کوئی متبادل لفظ ہمیں فراہم کر دیا جائے تاکہ اس کا استعمال ہمارے معمولاتی زندگی میں عام ہو جائے. یار اس کی مین وجہ بلا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ
देखो सबसे पहले उर्दू सीखने के बाद हमारे पास एक था उर्दू का कायदा, वो अब निकल गया हमारी जिंदगी से, क्योंकि आजकल हम आ चुके हैं पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम में। अब वो तो चला गया, अब हम पढ़ते हैं कहीं उर्दू खार 9वीं में 10वीं में, ठीक है ना, यानी इन क्लासों में वो भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि बस पास हो या उसको किसी तरह हम एक साइड पे लगा दें, ठीक है। रह गई बात वो लोग जो इंटरेस्टिंगली यानी दिलचस्पी से रिसाले डाइजेस्ट, ठीक है, और क्या कहते हैं अखबारात इस तरह का मुताला करते होते थे, उनको तो उर्दू आ जाती होती थी। आजकल वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि हमारे पास आ चुके हैं स्मार्टफोन्स, ठीक है, व्हाट्सएप खोलो उसके अंदर न्यूज़ आती हैं वो सुन लो। अच्छा, इस बात का मैं तो ये एक हाल ये है कि मैं ना यहाँ पे कह रहा हूँ कि अखबारात हमारे माशरे से अगर गए हैं ना तो उनके माशरे से भी चले गए हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि हम मॉडर्नाइज ना हो, यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ज़ुबान हम अपनी इख्तियार करें। यार जो खबर व्हाट्सएप पर आती है वो उर्दू में भी तो आ सकती है, उर्दू कीवर्ड होते हैं ना, ठीक है ना। मैं ये बात बहुत पहले कह चुका हूं। वो आर्टिकल्स जो हम अखबार में पढ़ते थे, अब अखबार नहीं है हमारे पास, जो हम सारे दिन स्क्रॉल डाउन करते हैं और जो सारे दिन हम मीम्स पढ़ते हैं, मीम्स का भी कोई उर्दू लफ्ज़ है ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ ना, ठीक है ना। हम करते हैं तो क्यों ना उसमें मैं मुकम्मल तौर पर उर्दू की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक से ज़्यादा, मतलब कि मोस्टली उर्दू इस्तेमाल हो हमारी स्क्रोलिंग में, ठीक है। कुछ ऐसे पेजेस हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें वो हैं पाकिस्तानी, वो बोलते बेशक घर में पंजाबी और किधर वही दा पिया हूँ, ठीक है, लेकिन वो बोलते इंग्लिश ही है, अंग्रेज़ी ही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने से एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है ना। और एक तो ये कुछ लोग, अच्छा एक मैं यहाँ पे बात क्लियर करूँ कि कुछ लोग अंग्रेज़ी इसलिए भी बोलते हैं ताकि इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उस तक रसाई हासिल हो। उर्दू इतनी फ्रेंडली ज़ुबान नहीं ना है दुनिया में, ठीक है, क्यों उर्दू बोलो, नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स दे दो, आप अपना कंटेंट इतना अच्छा बनाओ कि अगर जिसने देखना हो, अगर अंग्रेजी वाला बंदा है तो सबटाइटल्स पढ़े। वो क्यों, आप उर्दू बोल रहे हो नीचे अंग्रेजी सबटाइटल्स देते हो, क्यों, ठीक है ना, ताकि रसाई हासिल हो ना, उसको पता चले, ठीक है ना। अब जितने भी जर्मन हैं, चाइनीज हैं, इन्होंने अपनी जुबान को काबू रखा, वही रखा। अब चाइना में फेसबुक इस्तेमाल ही नहीं होती, तो क्यों हम किसी को पैसे दें जबकि हम अपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो सेफ भी और अपनी जुबान में है, ठीक है ना। अब इसी तरह अब जनरेशन गैप इस जुबान, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नुक्ता जो है ना, बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे मैं वाजिया करने लगा हूँ कि हमारी जो पिछली नस्ल है ना, इस जो है ना जुबान के गैप की वजह से एक जनरेशन गैप आ गया, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन में फर्क आ गया। हमारे बड़े, ठीक है ना, अब ना एक हुनर होता है, फेसबुक चलाना ना इतना कोई डिग्री नहीं मिलती, सीखा नहीं जाता, क्यों, चूंकि वो इंग्लिश में है और हमारे बड़ों ने इतनी ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ी हुई, जिस वजह से वो उस चीज से महरूम है। अब टेक्नोलॉजी से वो साइड पे हो गए, ठीक है ना। अगर वही चीज अगर हम उर्दू में बयान करनी शुरू कर दें, मतलब कि कुछ ऐसे पेजेस हैं, ठीक है ना, हम अपने माँ बाप को कहें, अब फेसबुक भी उर्दू जुबान में होती है ना, उसको माँ बाप उसके अंदर डाल के ना जुबान सेलेक्ट करके माँ बाप को दे दें, ठीक है। अब इसी की वजह से, अंग्रेजी की वजह से और अंग्रेजी का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से हमारे पिछले बंदे जो है ना वो टेक्नोलॉजी से भी दूर होते जा रहे हैं, और उनको फिर हम कहते हैं कि यार ये हमारे ना पढ़े लिखे नहीं है, जबकि वो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि पढ़ाई पिछली ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आज के दौर में पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है जितना स्वैग है। आपकी यूनिवर्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, ना कि आपकी जो है ना बात करने का तरीका, ठीक है, आपकी डिग्री गिनी जाती है, ना कि आपकी जो है ना आपके स्किल्स नहीं गिने जाते, ठीक है ना। अब वो जो तूने मुझे एक बात की थी कि यार अगर तेरी वॉशिंग मशीन ठीक हो जाए ना, खराब हो जाए, सॉरी, अगर तेरी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो तू इंजीनियर के पास नहीं जाता जिसने फ्रेशली डिग्री हासिल की होती है, तू मैकेनिक के पास जाएगा जिसके पास स्किल्स हैं, ठीक है ना। जहाँ पे तू इस जिंदगी के इस अमल में तू उस चीज को आगे कर रहा है, लेकिन दूसरे अमल में नहीं। इसका मतलब कि हमारी जनरेशन पिछली भी ठीक है, बस जुबान का फर्क है। अगर हम जुबान भी हम अपनी यानी कि ज्यादा उर्दू जुबान कर लें, क्योंकि पूरे मुल्क में उर्दू जुबान समझी जाती है, इलाकाई जुबान इतनी ज्यादा नहीं समझी जाती। इलाकाई जुबान पंजाब में चलती है, सिंध में नहीं चलती, ठीक है। उर्दू जुबान फ्रेंडली है हमारे पाकिस्तान के लिए, ठीक है, जिस वजह से हमारी पिछली जनरेशन अगली जनरेशन मिल के रह सकती है। खत्म करें वीडियो। हाँ तो यार आज की हमारी जो है ना, हमने अपने इस मौजू को नुक्ता कमाल तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारी तस्वीरों के तसलसल को देखने में बहुत लुत्फ आया होगा। तो मेहरबानी फरमाकर हमारे जो है बुर्दबार को चंदा देकर जाएं या फिर इत्तेफाक करके जाएं। अल्लाह हाफिज़। भाई मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सब्सक्राइब। हाँ, वो सब्सक्राइब का उर्दू मीनिंग या चंदा देना है या इत्तेफाक करना है। अल्लाह हाफिज़।